Objective of our accounting is facilitating management. What do you mean by facilitating? Facilitating management. Basically, facilitating management means it helps the management in taking proper decisions. And these decisions can be regarding the budgeting, controlling, or taking various other decisions like how much funds we need to provide for a particular type of project, or how can we control our expenses, how can we minimize our losses in the production process. Fine. How much dividend we should pay to the shareholders. So accounting helps in the management in taking all these decisions. And the last one is providing accounting information to the users. Providing accounting information to the users. Fine. And when we classify these users, they may be internal users and the external user. So, who are internal users? Internal users are those people who are directly associated with our business, like our employee or the business owner, shareholders. All those are internal users. If we talk about the external users, so they are like the government, banks, or our creditors, compliance authorities, and so on. So everybody is interested in our accounting information or the financial information so that they can get the related information and ascertain their position whatever they want to take. जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक किस लिए इंटरेस्टेड है कि हम उसकी ईएमआई पे कर पाएंगे, एम्प्लॉय किसे इंटरेस्टेड है कि हम उसको नेक्स्ट ईयर बोनस दे पाएंगे, उसका अप्रेजल कर पाएंगे, बिजनेसमैन किस लिए इंटरेस्टेड है कि वो जानना चाहेगा हम प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. तो पहली चीज क्या है बेटा, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते चलेंगे ना प्रॉपर मैनर. इंफॉर्मेशन अबाउट अवर एसेट्स, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया देयर आर वेरियस एसेट्स इन अवर बिजनेस. तो बड़े बड़े एसेट्स सबको याद होते हैं, बट जो मिसलेनियस एसेट्स भी हैं उनको भी हम एक साथ देख सकते हैं कि कितने वैल्यू के एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर हैं. नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, कि हर एक बिजनेसमैन किस लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट वो प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न कर पा रहा है या वो लॉसेस इनकर कर रहा है, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एंड बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन इज नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, कि आपने कितने पैसे का काम किया है. फिर से एक बार बताना, प्रॉफिट अर्न करना अलग बात है और कितने पैसे का काम किया है वो अलग बात है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी, ठीक है, और 1 करोड़ की सेल पे आपने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया. तो बेसिकली नेटवर्थ कितनी है, जितना आपने टोटल 1 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि प्रॉफिट कितना अर्न किया, 10 लाख रुपीस. तो यहां पे हम फाइनेंशियल पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी. फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, किस तरीके के डिसीजन लेने में, बजटिंग करने में कि कितना बजट हमें किसी प्रोजेक्ट को अलॉट करना है, कंट्रोल करने में अपने लॉसेस, और डिसीजन मेकिंग में. डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि जैसे कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें किस मेथड से यूज करना है. इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी ये मदद करेगा.
एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी जैसे आपको बताया, दे आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, और हर कोई अपने हिसाब की इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये वो भी उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो सपोज कीजिए ये एक बाइक है बेटा, ठीक है, ये एक बाइक हो गई, और इसको चलाने के लिए आपको एक सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज, आप इसके अंदर की लगाएंगे और इग्निशन ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे या किक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, और उसको एडजस्ट करेंगे रेस के साथ कि आप एक्सेलरेटर देंगे, रेस देंगे, और जब ये सब कॉम्बिनेशन एक सीरीज में होगा और प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तभी ये मेरी बाइक आगे चल पाएगी। अगर मैं ये करता हूं कि मैंने की लगा दी पर सेल्फ स्टार्ट नहीं किया, गियर लगा के इसको करता हूं ढो, तो क्या ये चलेगी? ये नहीं चलेगी, ये यहीं पे खड़ी रहेगी। इन द सेम मैनर वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और इसके लिए मेरे को एक पर्टिकुलर सीरीज ही फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली चीज क्या होगी बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में? इट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेरे को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और बिजनेस में भी सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में क्लासिफाई हो सकती हैं उनको अलग निकालना है। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा बेटा? सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग, कि हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम इनको क्लासिफाई करेंगे, फिर इनको हम समराइज करेंगे। समराइज करेंगे एंड लास्ट में हम इनको एनालाइज करेंगे, इनकी एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो ये पहली चार इवेंट्स हैं इनको हम बहुत बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। एनालिसिस के अंदर जो भी रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं हम उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि हमने अपने एक्सपेंसेस को एक साइड लिख लिया, इनकम्स को एक साइड लिख लिया, और मेरे पास एक फिगर आ गई, सपोज कीजिए प्लस 10,000। तो इस 10,000 का मतलब क्या है? दैट इंटरप्रिटेशन विल टेल मी कि इट इज अ प्रॉफिट, एंड टेलिंग दिस थिंग टू द स्टेक होल्डर इज द कम्युनिकेटिंग। तो अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेप को जो है स्किप कर जाता हूं, so in that manner we or I will not able to ascertain the actual profit and losses and cannot communicate the actual thing with the stakeholders. Fine. Now the second last point for today comes, which is the branch of accounting. What do you mean by the branch of accounting? Basically, when we talk of branches of accounting, there are three branches of accounting. One is the financial accounting. Financial accounting. Second is the cost accounting. And the third one is the
accounting, we prepare the accounts, we ascertain profit and loss, and we communicate these things with the stakeholder. So normal preparation of account will come under the financial accounting, whereas the cost accounting and the management accounting are the specialized branch. Cost accounting will tell us that how can a cost of production can be ascertained. Likewise, I am using this chalk, और जो भी ये चौक बना रहा है उसको इसकी कॉस्ट पड़ती है एक चौक की 2 रुपए। तो ये 2 रुपए कैसे उसने असर्टेन किया कि कितने पैसे की इसमें लेबर लगी, कितने का रॉ मटेरियल लगा, कितने की मशीन यूज हुई, ये सारी की सारी चीजें उसने कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कैलकुलेट करी। एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस डिसीजन कि मेरे को फंड्स कहां से अरेंज करने हैं, कि ये फंड्स मेरे को बोरो करने हैं, ठीक है, या फिर मेरे को इसके लिए शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, और बोरो करेंगे तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करेंगे, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती हैं वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग स्टूडेंट्स, जब भी हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो इट इज अ बेसिक थिंग विच वी हैव टू परफॉर्म, बिकॉज अगर हमने बुक कीपिंग नहीं किया तो हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो बुक कीपिंग एजुकेट अस दैट हाउ ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, फाइन, कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये किस तरीके से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी, किस बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी, दैट विल कम अंडर द बुक कीपिंग। आई रिपीट, बुक कीपिंग विल टेल अस दैट हाउ और इन विच बुक अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं ये मेरी बुक कीपिंग के अंदर आती हैं, और दिस इज द बेसिक थिंग which we need to perform while starting the accounting process. I hope बेटा ये concepts आपको clear होंगे. In case of any query, you can contact me. Thank you.